और अब बात किसान आंदोलन की। जी हां, किसानों का महासंग्राम जारी है। किसान आंदोलन का 33वां दिन है आज। सरकार से बातचीत पर सस्पेंस अब भी जारी है। किसानों को जवाब का इंतजार है। तो किसान आंदोलन को लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और किसान 33वें दिन भी महापड़ाव पर बैठे हुए हैं। सरकार से बातचीत पर सस्पेंस जारी है और किसानों को जवाब का इंतजार है। बता दें कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे केंद्र सरकार से अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसानों की सरकार से बातचीत पर सस्पेंस बरकरार है। बातचीत को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के सामने शर्तें रखी है और उसी शर्त के जवाब का किसानों को इंतजार है। तो किसानों का महासंग्राम लगातार जारी है और सरकार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से संशोधन की बात जरूर कही गई है। तो खबर अलवर जिले की करते हैं, जहां के शाहजहांपुर में चल रहे किसान आंदोलन के विरोध में स्थानीय किसान, ग्रामीण और उद्योगपति उतर आए हैं और आंदोलनकारी किसानों को गो बैक के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां बाहर से आकर विरोध करने वाले लोगों की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। सरकार से बात करके मामले का हल निकाले और देश की जनता और आर्थिक कमर को तोड़ने की कोशिश न करें। बिल के साथ है, मोदी के साथ है, देश हित में काम बढ़िया बिल बनाया, किसान हित में बिल बनाया और ये बैठेंगे टट्टू है सब किराए के और कोई लेना देना नहीं है। शाम को अच्छी शराब मिलती है, बढ़िया खाना मिलता है, इनको किराए के ले रखा है। यह है कि किसान बिल में अगर कमियां भी हैं तो सरकार तो विनम्र होकर झुककर कह रही है हम जो भी कानून किसानों के विरुद्ध है संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन उनका ये कहना कि यस और नो में उत्तर दो, तो इसका मतलब ये होगा ये किसान बिल के विरोध में नहीं, मोदी के विरोध में है। ये किस चीज़ का आंदोलन चल रहा है? हमारे यहाँ के 50 गांव के आसपास में यहाँ कोई किसान हमारे यहाँ का यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। ये बाहर के लोग जो यहाँ के जो जिनकी जो दुकानें बंद हो गई है, यहाँ पे दुकान आगे खोल रही, इन्होंने हाईवे इन्होंने हाईजैक कर लिया। जो भी ये आंदोलन चल रहा है इसमें ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो हमें पेट्रोल पंप से जैसे तेल वगैरह, सीएनजी या और कुछ भी कहीं रिश्तेदार में जाना पड़ता है तो हमें पूरे घूम के जाना पड़ता है, जहाँ 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। खड़े सब किसान ही, मैं किसान हूँ, वर्षों से परेशान हूँ। कभी प्रकृति मारती है, कभी सरकारें मारती है, तो कभी सियासत की तकरारें मारती है। मैं कैसा कृषि प्रधान हूँ, मैं किसान हूँ, लेकिन साहब ये कौन से किसान हैं? ये रास्ता जाम कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं। आखिर के अंदर मैं आंदोलनकारी किसानों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अरे कुछ आप झुको, कुछ सरकार झुके, कोई तीसरा रास्ता शांति का निकल जाए, जिससे आप लोग भी अपने घर चल जाओ और देश भी शांति से गुजरे। तो राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों के साथ धोखा, आपने 2 लाख कर्ज माफी का। तो किसान आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इसको लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी बीच राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए जहां मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला, वहीं गलत होने पर राजनीति से संन्यास लेने तक का दावा कर दिया। केंद्र सरकार पर खाचरियावास का बड़ा हमला, पीएम मोदी को किसानों के सामने झुकने की सलाह, मंत्री का राजनीति से संन्यास लेने वाला सियासी बयान, खाचरियावास की खरी खरी। कृषि कानून के खिलाफ जारी सियासी जंग में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कूद पड़े हैं। खाचरियावास ने कृषि कानून पर बीजेपी के रवैये की आलोचना करते हुए यहां तक कह डाला कि यदि कोई बीजेपी की ओर से किसानों के हित में किया गया एक काम बता दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक काम मैं कह रहा हूँ, किसान जो 3 बिल लाए, एक काम ऐसा बता दो जो किसान के फायदे के लिए, एक काम बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सिर्फ एक फायदा बता दो। खाचरियावास यहीं नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकने की नसीहत दे डाली और कह दिया कि अब उनको झुकना होगा, क्योंकि जो झुकता है वो सबसे बड़ा होता है। और ये पहली बार परीक्षा हो रही है मोदी जी की, जब उनको झुकना होगा और वो झुकेंगे तो बड़े कहलाएंगे। जो झुकता है वो सबसे बड़ा होता है। क्या आप बात करते हो, पूरा हिंदुस्तान सड़क पर है। कृषि कानूनों को लेकर अपनी बेबाक बयानबाजी से चर्चा में बने खाचरियावास ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को कानून वापस लेना चाहिए और बातचीत से
समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मौका है, सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए, बातचीत करके फिर समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि ये जो बात आती है बार बार कांग्रेस ने भड़का दिया, बीजेपी ने भड़का दिया, अरे किसी के भड़काने से आंदोलन चलते हैं क्या? आंदोलन हमेशा अंतरात्मा की आवाज से चलते हैं। मैंने बहुत आंदोलन लड़े हैं, किसी के कहने से नहीं लड़े। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस शासित राज्य समर्थन कर रहे हैं और जब भी मौका मिलता है मरोदरा के कांग्रेस नेता बीजेपी सहित केंद्र सरकार और पीएम मोदी को नसीहत देना नहीं भूलते। प्रताप खाचरियावास का बयान भी उसी नसीहत का एक सियासी हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का पहले आरयू समेत कई कॉलेज के प्रोफेसरों ने समर्थन किया। अब वो किसानों के मददगार बनकर सामने आ गए हैं। किसान आंदोलन में प्रोफेसरों का साथ, प्रोफेसर बने किसानों के मददगार। रसद गर्म कपड़े के साथ बॉर्डर कूच। रसद, कंबल, गर्म कपड़े से भरे गाड़ियों का ये काफिला किसान आंदोलन के मदद के लिए है। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का नैतिक समर्थन कर रहे आरयू समेत कई कॉलेजों के प्रोफेसर अब किसानों के मददगार बनकर सामने आए, जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर किसानों के लिए मदद के लिए रवाना हो गए। प्रोफेसरों का कहना है कि किसानों की मदद कर यह संदेश देना है कि उनकी मांगे जायज है और लोकतंत्र में जन सहमति का सम्मान होना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन है। इसके लिए हम विशेष करके कुछ सामान जो हमारी तरफ से हो सकता है, चाहे वो कंबल हैं, गद्दे हैं, इसके अलावा कुछ खाने पीने के सामान हैं, वो हम वहाँ लेके जा रहे हैं। साथ में यूनिवर्सिटी का जो शिक्षक है तो उसकी एक राय होती है, उसका एक सम्मान होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं सभी को कि बेसिकली जो गवर्नमेंट ये मिसलीड कर रही है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, तो वो एक सही मैसेज लोगों के पास में जाए कि ये जायज़ मांगे हैं और लोकतंत्र में जन सहमति का सम्मान होना चाहिए। जनता यदि किसी बात को कह रही है तो उसको माना जाना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए। प्रोफेसरों ने कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों की मदद के लिए 15 दिन का रसद समेत जरूरी सुविधा मुहैया कराने की भी तैयारी की है, ताकि किसानों के आंदोलन को मजबूती मिले। ऑर्डिनेंस आया था आज से 5 महीने पहले, तब भी शायद पूरे देश में जब थोड़ी सी बात भी शुरू नहीं हुई थी, तब राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक, जो आम शिक्षक है, वो यहाँ आके सबसे पहले प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था। फिर जब ये लीग कानून बना था तब भी हमने इस पे विरोध दर्ज करवाया था। विरोध केवल इसीलिए नहीं है कि किसान विरोधी है या एग्रीकल्चर में कॉरपोरेट आएगा। जो तरीका सरकार अपना रही है उस तरीके पे ज़्यादा आपत्ति है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। प्रोफेसरों की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों की मदद की भले ही ये छोटी पहल है, लेकिन इससे किसानों को नैतिक बल मिलेगा और मुश्किल वक्त में राहत भी मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी आज ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। वीसी के जरिए सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। आज से बिना ड्राइवर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। एनसीएमसी कार्ड का भी इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो का सफर 37 किलोमीटर का होगा। यह ट्रेन दिल्ली मेट्रो का हिस्सा होगी। मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर चलाई जाएगी ये मेट्रो ट्रेन। ड्राइवरलेस मेट्रो में 6 कोच होंगे। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी, जिसमें 2280 यात्री एक बार में सफर कर सकेंगे। तो वीसी के जरिए देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस समय हम खड़े हैं वहीं बॉटनिकल मेट्रो पर। जो ये मेट्रो है, ये पहली ऐसी मेट्रो है जो चालक रहित मेट्रो होगी और इसमें कुल 25 स्टेशन होंगे। 28 किलोमीटर लंबी दूरी का सफ़र ये मेट्रो तय करेगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो दिल्ली मेजेंटा लाइन होते हुए नोएडा को जोड़ेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर उद्घाटन की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं और बस अब कुछ ही देर में इंतज़ार है कि कब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करें और ये सौगात सिर्फ दिल्ली में ही नहीं नोएडा में भी लोगों को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने शादी की सालगिरह पर सोने, चांदी या हीरे जवाहरात के गिफ्ट देने की ही बात सुनी होगी, लेकिन अजमेर के रहने वाले एक शख्स ने शादी की सालगिरह पर पत्नी को जो तोहफा दिया उसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ज्वेलरी देने का फैशन हुआ पुराना, दिलदार को दिया चांद का नजराना। धर्मेंद्र के तोहफे की सपना हुई कायल, मोहब्बत ने कायम की नई मिसाल, जिसके बारे में किस्से कहानियों में भी नहीं सुना था, वो अगर सच हो जाए तो भावनाएं निशब्द हो जाती हैं। इसलिए सपना तानीजा को जब उसके पति ने तोहफे में चांद दिया तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन बात सच थी, ब्राजील में रहने वाले धर्मेंद्र ने शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को चांद का नजराना दिया था। एक्सपेक्ट तो किया था कि हाँ कुछ स्पेशल होगा, बट इतना स्पेशल हो गया वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो माहौल भी इस तरह का बना दिया गया था कि इतना क्लाउड्स के अंदर है और एक ड्रीमलैंड टाइप में था। 24 दिसंबर को शादी की 8वीं सालगिरह थी, जिसे यादगार बनाने में धर्मेंद्र कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो इस बार पत्नी के लिए कुछ खास करना चाहते थे, ऐसा जो इससे पहले न सुना गया था न देखा गया था। शाहरुख खान ने और सुशांत राजपूत ने ली है ये ज़मीन, तो उसी टाइम से मैंने सर्चिंग स्टार्ट की। और फिर अभी जब हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा सोना, चांदी, डायमंड्स वगैरह तो सभी देते हैं, कुछ अलग हटके किया जाए, तो इस वजह से फिर मैंने ये ज़मीन गिफ्ट की। न्यूयॉर्क शहर की एक फर्म लूना सोसाइटी इंटरनेशनल से संपर्क साधा। अक्टूबर 2019 में 3 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया। 4 जुलाई 2020 में काम पूरा होने का मैसेज आया। जमीन खरीदने के बाद प्रक्रिया पूरा होने में लगभग 1 साल लग गए। धर्मेंद्र ने इस संपत्ति की कीमत का खुलासा नहीं किया है। लूनर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कंपनी ने उन्हें वहां की नागरिकता भी प्रदान की है और उन्हें भविष्य में इस जमीन को खरीदने और बेचने का अधिकार भी दिए हैं। इसके साथ ही भविष्य में यदि उस जमीन पर कोई रिसर्च होता है तो उसकी रॉयल्टी भी धर्मेंद्र को दी जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। उधर एक और जहां प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है, वहीं अलग अलग वैक्सीन के आने की खबरों से कोरोना के खत्म होने की उम्मीदों को और बल मिल रहा है। आखिर आ ही गई वो खबर जिसका था शिद्दत से इंतजार। मिल गया जीत का हथियार, कोरोना पर वैक्सीन वार। कोरोना महामारी वाला साल 2020 बीतते बीतते अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान में कोरोना को जड़ से खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को मात देने के लिए राजस्थान के आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। विद्याधर नगर स्थित सेंटर पर लोगों की भीड़, अफसरशाहों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायल के लिए आगे आए। इसमें कोई भय वाली या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये अपने को इस बीमारी को कम से कम जितना जल्दी हो इससे मुक्ति मिलनी जरूरी है। सभी को आगे बढ़ के इस चीज़ में साथ देना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि नहीं हम कैसे आगे चले जाएं, पहले लोगों का ट्रायल होने दो। अगर कोई भी आगे नहीं आएगा तो इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा इस बीमारी से। वैक्सीन है, ये इंडियन है, तो इंडियन वैक्सीन है, इसलिए हमारा इसके प्रति विशेष उसको देखते हुए, रुझान को देखते हुए हमारी इच्छा है कि हम इसको लगाएं, ट्रायल के अंदर भाग लें। ट्रायल के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग आएंगे, जितना इसका सैंपल साइज़ बड़ा होगा, उतने ही इसके रिजल्ट्स भी बेटर तरीके से एनालाइज किए जाएंगे। तो ये हमें खुशी है इस बात के लिए कि ट्रायल में हम हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। इसमें पहले फेज के परिणाम ICMR ने कुछ दिन पहले जारी किए हैं, जो काफी सकारात्मक रहे हैं।
वैक्सीनेशन के कामकाज की निगरानी कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ये न सिर्फ देसी वैक्सीन है बल्कि इसके साइड इफेक्ट भी बेहद कम हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोवैक्सीन अपनी देशी वैक्सीन है, मिनिमल साइड इफेक्ट है, इसको बहुत इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब आगे से आगे हैं, आम पब्लिक आगे है इसमें और पार्टिसिपेट करे। बहरहाल कोरोना की इस वैक्सीन को लेकर लोगों में पहले कई दुविधाएं थी, लेकिन जागरूकता के बाद ट्रायल में लोगों की सहभागिता बढ़ी है। नतीजे सार्थक रहने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही टीकाकरण शुरू कर सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की करें तो मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कल 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मरुधरा में सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 दिसंबर को और बढ़ेगी सर्दी। 20 जिलों को जारी किया गया है अलर्ट। तो सीकर में सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। जिले के फतेहपुर शेखावाटी कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया गया। यहां आलम यह है कि गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की परत जम गई है। वहीं सर्दी के तीखे तेवर होने से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का उपाय करते नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीकर, कोटा और चूरू के, जहां पर शीतलहर का कहर जारी है, जिससे आम जनजीवन पर प्रभाव जरूर पड़ा है। हालांकि लोग अलाव तापते हुए दिखाई दे रहे हैं और ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।